कपिल शर्मा का शो जो किसी जमाने में बड़ा लोकप्रिय शो होता था, आज विवादों में फंस गया है। और विवादों में फंसने की वजह बना है इस शो का कंटेंट। इस शो के एक एपिसोड में एक टीवी जर्नलिस्ट को दिखाया गया, जिसे एक तरह से अर्नब गोस्वामी की जैसा ही बनाया गया था। और उसमें दिखाया गया कि वो किस तरह से गुस्सा हो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इस बात को लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है। असल में ये पूरा मामला ये है कि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मृत्यु हुई, उस वक्त पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्यों हुआ। देश की जनता के दर्द को न तो किसी बॉलीवुड के सितारे ने समझा, न किसी दूसरे न्यूज चैनल। एक न्यूज चैनल ने समझा, उनके इमोशंस को लेकर आवाज उठाई, और वो जंग अभी तक चल रही है। यही वो जनता है जो कपिल शर्मा का शो भी देखती है, और यही वो जनता है जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहती है। अब अगर कपिल शर्मा के शो में उसी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जर्नलिस्ट का अगर मजाक उड़ाया जाएगा, तो कैसे वो जनता आपके शो को सराहेगी? क्योंकि एक तरह से आप उस जनता के इमोशंस का मजाक उड़ा रहे हो। यहां पर एक व्यक्ति जो जर्नलिस्ट है, वो देश दुनिया की जनता की आवाज को सुनकर, समझकर, उनके इमोशन से जुड़कर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए वो आवाज उठा रहा है, उसके लिए वो 50 डिबेट्स करता है, उसके लिए वो 50 तरीके के इन्वेस्टिगेशंस करता है। और आप उस जर्नलिस्ट का स्पूफ बनाकर जनता के सामने पेश करते हो, और आपको लगता है कि जनता उसको देखकर ताली बजाएगी। ये कैसे हो सकता है? आप अपनी ही जनता के इमोशन का कैसे मजाक बना सकते हैं? आपके जो दर्शक हैं, कपिल शर्मा के शो के जो दर्शक, जिन्होंने कपिल शर्मा के शो को सक्सेसफुल बनाया, आज कपिल शर्मा के शो में उन्हीं दर्शकों के इमोशंस का अगर मजाक बनेगा, तो आपको लगता है कि शो विवादों में नहीं आएगा। और यही वजह है कि जिसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला देश दुनिया की जनता के इमोशन से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक बड़ी जगह बनाई। और एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उनसे उनके जिंदगी जीने का हक छीन लिया गया। और जब ऐसा हुआ, तब उन्हीं की फ्रेटर्निटी के लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। इस वजह से लोगों की नाराजगी है बॉलीवुड के लोगों से कि आपकी ही फ्रेटर्निटी का एक व्यक्ति चला गया, और उसके लिए आपने न्याय के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। और आज जब एक जर्नलिस्ट निकल कर आया, एक टीवी चैनल निकल कर आया, जिसने जनता के इस इमोशन को जाना, पहचाना, उससे अपना रिश्ता जोड़ा और इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया, ऐसे में अगर एक पॉपुलर कॉमेडी शो उसी इमोशन का मजाक उड़ाएगा, तो फिर कैसे चलेगा? जो दर्शक आप में अपनी निष्ठा रखते हैं, आप में अपना विश्वास जताते हैं, आपने तो उन्हीं का मजाक बना दिया। और वो भी ऐसे समय में जबकि जांच चल रही है, जबकि जांच अपने नाजुक दौर में, जबकि जांच एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हुई है जब हर दर्शक की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि क्या होगा आगे, क्या होने वाला है। सबके सब जुड़े हुए हैं उससे। और आप ऐसे में एक शो लेकर आ जाते हैं जिसमें आप उसी इमोशन का माखौल बनाकर रख देते हैं, आप उसको मजाक बनाकर रख देते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लोग इस पर ताली बजाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके शो की रेटिंग बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि जिसने भी ये कंटेंट सजेस्ट किया, एक मूर्खता भरा काम किया, और जिसका रिजल्ट सामने है कि आज सोशल मीडिया पर लोग कपिल शर्मा के शो को भी एक तरह से निशाने पर रख रहे हैं और सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या किया और क्यों किया। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर कपिल शर्मा की शो के जो भी डायरेक्टर हैं, या कपिल शर्मा हैं, या लेखक हैं, या जो भी चैनल है, उनको आकर सफाई देनी चाहिए। नहीं तो सवाल उठते रहेंगे, और सवाल उठने जायज भी हैं कि अगर कोई आपके दिल को दुखाने वाली बात का मजाक बनाकर आप ही के सामने पेश करे और ये एक्सपेक्ट करे कि आप उस पर ताली भी बजाए, तो क्या होगा? तो वही होगा जो इस समय हो रहा है। मुझे हैरत भी है, दुख भी है, चिंता भी है कि क्या कंटेंट का इतना अकाल पड़ गया है कि आप ऐसी बातों के स्पूफ बनाकर पेश करें। और भी बहुत कुछ है।
देश दुनिया में समस्याएं बहुत हैं और आप ही लोग कहते हैं कि बहुत बहुत समस्याएं हैं, लोग सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़े हैं, बाकी समस्याएं आप उन पर बनाइए कुछ कंटेंट। बहुत कुछ समस्या है, आप ही लोग बताते। मुझे लगता है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और देश की जो जनता है उसके इमोशन को समझने की एक कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि एक सच्चे कलाकार की पहचान यही होती है कि वो लोगों के इमोशन से जुड़कर काम करता है, ना कि लोगों के इमोशंस के विरुद्ध काम करता है। आपको अगर लोकप्रियता चाहिए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके कंटेंट को देखा जाए, तो पहले आप लोगों के इमोशन को समझना तो सीखिए, पहले देश की नब्ज तो पहचानिए, उसके बाद फिर आप कोई कंटेंट बनाइएगा।